महाभारत केवल घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, ये स्वयं जीवन का प्रतिबिंब है। ये धर्म और अधर्म की दिव्य हस्तक्षेप और मानवीय विकल्पों की गाथा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था। हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे, कुछ महानतम योद्धाओं का दुखद अंत हुआ और क्षत्रियों की एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई। फिर भी इस भारी विनाश के बीच एक सवाल हमें आज भी परेशान करता है। भगवान कृष्ण, जो स्वयं परमेश्वर थे, उन्होंने इस युद्ध को क्यों नहीं रोका? यदि वे वास्तव में दिव्य थे, तो क्या वे इस रक्तपात को नहीं रोक सकते थे? यदि वे धर्म के रक्षक थे, तो उन्होंने इतने बड़े विनाश की अनुमति क्यों दी? क्या ये युद्ध वास्तव में आवश्यक था? इसका उत्तर पाने के लिए हमें गहराई में जाना होगा, संघर्ष की जड़ों में, कर्म के विधान में, और उस लौकिक योजना को समझना होगा जो मानवीय समझ से परे थी। बहुत से लोग मानते हैं कि कृष्ण युद्ध चाहते थे, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। संघर्ष के बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे, शायद पांडवों और कौरवों के जन्म से भी पहले। फिर भी युद्ध को टालने का एक अंतिम अवसर तब आया जब कृष्ण स्वयं एक शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर गए, ताकि कौरवों को संघर्ष से बचने के लिए मना सकें। हस्तिनापुर का दरबार कुछ महानतम योद्धाओं और विद्वानों से भरा था। भीष्म पितामह, द्रोण, सम्मानित गुरु, कृपाचार्य, ज्ञानी ऋषि और धृतराष्ट्र, अंधे राजा, जिनके हाथों में अभी भी सत्ता थी। कृष्ण उनके सामने खड़े हुए और उनसे पांडवों को उनका उचित हिस्सा देने का आग्रह किया। पांडव कोई राज्य, शहर या महल नहीं मांग रहे थे। उन्होंने न तो इंद्रप्रस्थ की वापसी चाही और न ही धन या शक्ति मांगी। कृष्ण का अनुरोध सरल लेकिन गहरा था। 5 गांव, विशाल कुरु साम्राज्य में सिर्फ 5 छोटी बस्तियां जहां पांडव शांति से रह सकें। लेकिन अहंकार में अंधे दुर्योधन ने मना कर दिया। उसके घमंड और घृणा ने उसे भस्म कर दिया था। उसने निर्भीकता से घोषणा की कि वो उन्हें एक भी गांव नहीं देगा, यहां तक कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं। ऐसा अहंकार रातों रात पैदा नहीं हुआ था। ये वर्षों की अनियंत्रित शक्ति, भोग विलास और एक ऐसे राजा धृतराष्ट्र का परिणाम था जिसने अपने बेटे के अवगुणों से आंखें मूंद ली थीं। कृष्ण का शांति का अंतिम प्रयास अनसुना कर दिया गया, लेकिन दुर्योधन केवल अस्वीकृति पर ही नहीं रुका। अपनी धृष्टता में उसने कृष्ण को बंदी बनाने की भी कोशिश की। फिर भी कोई असीम को कैसे बांध सकता है? उसकी मूर्खता पर हंसते हुए कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और अपनी असीम शक्ति से पूरे दरबार को रोशन कर दिया। वो दृश्य मानवीय समझ से परे था, लेकिन उनकी दिव्यता को देखने के बाद भी दुर्योधन का हृदय अहंकार और घृणा में डूबा रहा। तभी कृष्ण समझ गए, युद्ध अपरिहार्य था। लेकिन क्या कृष्ण युद्ध का कारण थे? नहीं, उन्होंने उन्हें एक मौका दिया था, एक विकल्प। लेकिन जब अधर्म बदलने से इनकार कर देता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। कृष्ण ने युद्ध को क्यों नहीं रोका? इसका एक सबसे गहरा कारण कर्म का नियम है। परमेश्वर होने के बावजूद कृष्ण ने कभी भी कर्म के मार्ग में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। महाभारत केवल चचेरे भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह पीढ़ियों से जमा हुए कर्मों का परिणाम था। जिस क्षण से धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को अन्यायपूर्वक सिंहासन से वंचित किया, अन्याय बिना रुके जारी रहा। पांडवों को मारने के बार बार के प्रयासों से लेकर अधर्म से शासन करने तक हर क्रिया का अपना एक निश्चित परिणाम होता है। कौरवों ने अनगिनत अपराध किए थे। जब कौरव दरबार में द्रौपदी का अपमान किया गया तो कृष्ण ने उसकी रक्षा की, लेकिन उन्होंने उन लोगों को नष्ट नहीं किया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने दिया गया। जब पांडवों को वनवास भेजा गया तो वे अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके उन्हें तुरंत वापस ला सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कर्म को अपना काम करने दिया। कृष्ण ने कर्ण को उसकी नियति बदलने का अवसर दिया, उसकी असली पहचान कुंती के पुत्र के रूप में प्रकट की। लेकिन कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और कर्ज से बंधा हुआ, उसने अपना चुनाव खुद किया। लेकिन कर्म से परे एक और शक्ति काम कर रही थी, काल यानी समय। स्वयं परमेश्वर भी समय के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करते।
कृष्ण ने कई उदाहरणों में उन लोगों का विनाश किया जो उनके हाथों से मरने के लिए नियत थे, जैसे कंस, शिशुपाल और कई अन्य। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उन्होंने नहीं मारने का फैसला किया और भाग्य को अपना काम करने दिया। उदाहरण के लिए काल यवन कृष्ण द्वारा नहीं मारा गया, बल्कि वे उसे मुचुकुंद के पास ले गए, जो उसका संहारक बनने के लिए नियत था। हर योद्धा की इस भव्य योजना में एक भूमिका थी और वे अपनी नियति के अनुसार अपने अंत को प्राप्त हुए। जरासंध एक शक्तिशाली ताहती होने के बावजूद कृष्ण द्वारा नहीं मारा गया। इसके बजाय कृष्ण ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि भीम उसे हरा सके, क्योंकि भीम की नियति में ही उसका वध करना लिखा था। यह कृष्ण की भूमिका के अनुरूप है। वे भाग्य को लागू करने वाले नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में यह सुनिश्चित करते हैं कि धर्म अपने उचित मार्ग पर प्रकट हो। यदि कृष्ण ने युद्ध रोक दिया होता तो वे उसी ब्रह्मांडीय नियम को तोड़ रहे होते जिसे बनाए रखने के लिए वे आए थे। कौरवों ने अपने विनाश के बीज खुद बोए थे और युद्ध बस उनके विकल्पों का एक अनिवार्य परिणाम था। जैसे आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती है, वैसे ही अधर्म जब अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो सब कुछ भस्म कर देता है। महाभारत महत्वाकांक्षा का युद्ध नहीं था, ये धर्म का युद्ध था। और उस महान युद्ध में कृष्ण को कर्म और समय दोनों को नियति के अनुसार प्रकट होने देना था। सब कुछ बदलने में सक्षम होते हुए भी उन्होंने कभी भी अतीत के कर्मों के परिणामों में हस्तक्षेप नहीं किया। दिव्य मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका धर्म को बनाए रखना थी, कर्म को बदलना नहीं। यहाँ तक कि सबसे महान योद्धा अर्जुन भी हिचकिचाया। युद्ध के मैदान में खड़े होकर उसने भावनाओं से अभिभूत होकर अपना धनुष गिरा दिया। उसने अपने गुरुओं, बड़ों और परिवार के सदस्यों को अपने खिलाफ खड़े देखा। वो उनसे कैसे लड़ सकता था? वो अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ अपना हथियार कैसे उठा सकता था? संदेह के इस क्षण में कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान प्रकट किया, जीवन, कर्तव्य और सत्य का शाश्वत ज्ञान। कृष्ण ने समझाया कि शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसे ना तो शस्त्र भेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, और न ही इसे किसी भी तरह से नष्ट किया जा सकता है। जो जन्म लेते हैं वे अंततः मर जाएंगे, और जो मरते हैं वे फिर से जन्म लेंगे। जीवन और मृत्यु आत्मा की यात्रा में केवल पड़ाव है। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि एक क्षत्रिय के रूप में उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना था। युद्ध से मुंह मोड़ने से शांति नहीं मिलेगी, इससे केवल अधर्म की जीत होगी। फिर भी कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने अपनी इच्छा उस पर थोपी नहीं, बल्कि केवल परम सत्य को प्रकट किया और उसे धर्म का मार्ग दिखाया। इस ज्ञान से प्रकाशित होकर अर्जुन ने एक बार फिर से अपना धनुष उठाया और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। कृष्ण की भूमिका कभी भी युद्ध को रोकने की नहीं थी। उनका उद्देश्य अर्जुन को सही विकल्प की ओर मार्गदर्शन करना था। उन्होंने उसे बदला लेने, व्यक्तिगत लाभ या जीत के लिए लड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उसे लड़ने के लिए कहा क्योंकि यह उसका धर्म था। यही कृष्ण की भूमिका थी, धर्म के मार्ग को रोशन करना। महाभारत केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, ये एक लौकिक आवश्यकता थी। वर्षों से अधर्म को अनियंत्रित छोड़ दिया गया था, जो बिना किसी रोक टोक के बढ़ रहा था। भीष्म, ज्ञानी पितामह, द्रौपदी के अपमान के समय चुप रहे। सिंहासन की रक्षा करने की अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए वे अन्याय के खिलाफ खड़े होने के बजाय उसके साथ खड़े रहे। द्रोण, महान गुरु, कौरवों के गलत कामों को जानने के बावजूद उनका समर्थन करते रहे। वे वफादारी से बंधे थे, भले ही इसका मतलब अधर्म का साथ देना हो। कर्ण, एक महान योद्धा, दुर्योधन के प्रति अपनी गलत वफादारी के कारण उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, भले ही वह जानता था कि उसके कार्य अन्यायपूर्ण थे। धृतराष्ट्र, राजा, ने अपने बेटे के अहंकार से आंखें मूंद ली और उसे रोकने से इनकार कर दिया। उनकी चुप्पी और निष्क्रियता ने अधर्म को अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया। यदि कृष्ण ने जबरदस्ती युद्ध रोक दिया होता तो क्या इससे अधर्म समाप्त हो जाता? क्या दुर्योधन बदल जाता? क्या इससे कौरवों के अधर्मी कर्म मिट जाते? क्या हस्तिनापुर में अन्याय गायब हो जाता? नहीं। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वह अपने ही बोझ तले ढह जाता है। धर्म को थोपा नहीं जा सकता, उसे चुनना पड़ता है। युद्ध इसलिए आवश्यक था क्योंकि दुनिया को अधर्म का पतन देखने की जरूरत थी। ये अंतिम शुद्धिकरण था। कौरवों का विनाश कृष्ण का कार्य नहीं था, ये उनके अपने विकल्पों का एक अनिवार्य परिणाम था।
ब्रह्मांड के परम सत्य को प्रकट करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, अर्थात सार्वभौमिक रूप। इस दिव्य दर्शन में अर्जुन ने अनगिनत योद्धाओं को समय के जबड़ों में समाते हुए देखा। उनका भाग्य पहले से ही तय हो चुका था। कृष्ण ने घोषणा की कि मैं ही काल हूं, संसारों का महान संहारक। तुम्हारे बिना भी ये सभी योद्धा मारे जाएंगे। इस क्षण ने यह प्रकट किया कि युद्ध कृष्ण की इच्छा नहीं थी, ये तो ब्रह्मांड का स्वाभाविक क्रम था जो स्वयं धर्म की पुनर्स्थापना कर रहा था। कौरवों का पतन तो पहले से ही निश्चित था। कृष्ण ने यह भी घोषणा की कि सभी प्राणी मुझ में ही जन्म लेते हैं और अंततः सभी मुझ में ही विलीन हो जाएंगे। ये सृष्टि और विनाश का चक्र है, एक शाश्वत परिवर्तन। यही लौकिक सत्य था। सब कुछ समय से बंधा है और परिवर्तन अनिवार्य है। कृष्ण केवल दिव्य मार्गदर्शक थे जो दुनिया को दिखा रहे थे कि न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये ब्रह्मांड की भव्य योजना का प्रकटीकरण था, जहां दिव्य इच्छा के अनुसार धर्म के उत्थान के लिए अधर्म का नाश होना ही था। तो क्या श्री कृष्ण युद्ध रोकने में असफल रहे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कूटनीति के माध्यम से इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि धर्म की स्थापना हो। वे कुछ भी करने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने कभी कर्म में हस्तक्षेप नहीं किया। आज भी लोग पूछते हैं, भगवान दुख को क्यों नहीं रोकते? लेकिन सच तो यह है, हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, वैसे ही वे व्यक्तियों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। वे धर्म को थोपते नहीं हैं, वे केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वे हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवत गीता उनकी वाणी, उनका ज्ञान हमारे जीवन में उनकी शाश्वत उपस्थिति बनी हुई है। ये हम पर निर्भर है कि हम सुने, समझें और सही मार्ग चुनें। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म की हमेशा विजय होगी, लेकिन इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका क्योंकि ये कभी विनाश को रोकने के बारे में नहीं था। ये सुनिश्चित करने के बारे में था कि धर्म की पुनर्स्थापना हो। यदि केवल शब्दों से दुष्टों को सुधारा जा सकता, तो महाभारत का महान युद्ध कभी नहीं होता। वे पहले शांति दूत के रूप में गए, लेकिन जब अधर्म का साथ देने वालों ने सुनने से इनकार कर दिया, बदलने से इनकार कर दिया और अपने अहंकार पर अड़े रहे, तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो विनाश एक विकल्प नहीं रहता, वो नियति बन जाता है। महाभारत केवल इतिहास नहीं है, ये हर समय के लिए एक सबक है। आज भी हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां अन्याय प्रबल होता है, जहां अन्याय दंडित नहीं दिखता। लेकिन कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, धर्म के लिए खड़े रहो, भले ही परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। अन्याय के सामने चुप्पी अधर्म को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देती है। हम सभी के पास विकल्प हैं। क्या हम भी भीष्म और द्रोणाचार्य की तरह निष्क्रिय बने रहें, जो गलत निष्ठा के कारण गलत का समर्थन करते रहे, या फिर हम अर्जुन की तरह उठें, जो केवल व्यक्तिगत दुविधाओं के बावजूद धर्म से निर्देशित थे? कृष्ण ने अर्जुन को मजबूर नहीं किया, उन्होंने उसका ज्ञानोदय किया। इसी तरह जीवन हमें विकल्प प्रस्तुत करता है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम ज्ञान, साहस और धर्म के साथ कार्य करें। यही शाश्वत सत्य है। धर्म का उदय होना चाहिए, अधर्म का पतन होना चाहिए, और कर्म हमेशा अपना फल देगा, जैसा कि कृष्ण ने महाभारत में सुनिश्चित किया। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में बताएं। प्रेरित रहें और प्रेरणा देते रहें।